हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको ये पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी। E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively। इसमें आपको AB पे दे रखा है E midpoint एंड DC पे आपको दे रखा है F midpoint। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है AF एंड EC, ये दोनों लाइन सेगमेंट है AF और EC ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि तीन इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? द डायगोनल ऑफ BD को। ये जो डायगोनल आपका BD दे रखा है, इसको ये वाली दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करना है। मतलब DB जो है वो इक्वल है PQ के और PQ जो है वो इक्वल है QB के, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। अब सबसे पहले हम ये चीज़ लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ें इसके अंदर गिवन है। तो मैं यहाँ पे गिवन लिखती हूँ। ठीक है, गिवन सबसे पहले क्या है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, मैं लिख देती हूँ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ सीधा लिख देती हूँ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम का तो पता है, एक साइड एक कोई भी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड इक्वल होगी, तो आप लिख सकते हो कि वो एक पैरेललोग्राम है। राइट, फिर उसके बाद आपको गिवन है कि EF आर द मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो मतलब E इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AE जो है वो EB के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे ही अगर F मिड पॉइंट है तो DF जो है वो FC के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ गिवन में कि AE जो है वो इक्वल है EB के, और हमें गिवन है DF जो है वो इक्वल है FC के। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि इसके अंदर कि E एंड F आर द मिड पॉइंट, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज़ भी तो आपको लिखनी पड़ेगी कि ये दोनों मिड पॉइंट्स B हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, CD। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। टू प्रूफ का मैंने आपको अभी बताया है, ट्राइसेक्ट करती है। तो दैट मीन्स ये जो डायगोनल है आपका BD, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब DP जो है वो इक्वल है PQ के, देख सकते हो आप, DP इक्वल है PQ के और QB के भी, QB के भी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। देखो ABCD तो हमें पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं AB का हाफ कर दूँ, दैट इज़ AE अगर मैं हाफ कर दूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे सबसे पहले AECF इसको पैरेललोग्राम बनाना होगा। फिर इसको पैरेललोग्राम बोलकर कि कैसे इसको बनाएंगे पैरेललोग्राम, हम वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि DP को इक्वल करूँगी PQ के। वो हम कैसे करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, AECF, तो इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करूँगी। देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम हमें बोल रखा है, मतलब AB जो है वो पैरेलल है CD के, और AB जो है वो इक्वल भी है किसके, CD के। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अगर मैं AB का हाफ कर दूँ, AB का अगर मैं हाफ कर दूँ तो आपका क्या आ जाता है, AE, हाफ ऑफ AB मैं कर दूँ, और आपका क्या कर दूँ, हाफ ऑफ CD भी कर दूँ। ठीक है, तो आपका हाफ ऑफ AB कितना होगा, AE होगा। तो मैं लिख सकती हूँ AE इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD कितना होगा आपका, CF। तो मैं लिख देती हूँ CF। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, AE को पैरेलल कर दिया है FC के। ठीक है, सेम इसी तरह हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD कितना हो गया आपका, वही हो गया AE इज इक्वल्स टू आपका CF, कि ये इसके पैरेलल भी हैं और ये इसके इक्वल भी है। तो इस चीज़ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इस चीज़ से आपका ये कंक्लूजन निकलता है कि AECF इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको एज अ पैरेललोग्राम प्रूफ किया है मैंने। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब आप देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेंगे। अब मैं क्या सबसे करने वाली हूँ कि सबसे पहले मैं इस पार्ट पे ध्यान दूंगी कि DP को मुझे PQ के इक्वल करना है।
इसको इस डी पी को किसके इक्वल करना है, पी क्यू के इक्वल करना है। ये मैं कैसे करने वाली हूँ, अब आप देखो डी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, पी है, और डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी। देखते हैं हम 8.9 यूज़ करेंगे या फिर 8.10 हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो हम देखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारी, तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमें लेना है, कौन सा, डी क्यू सी। डी क्यू सी, इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि डी सी का मिड पॉइंट है एफ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये गिवन है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, कि अगर आप देखो, अगर मैंने इसको ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ किया है, तो अब मेरा ये चीज़ हेल्प होएगी यहाँ पे कि अगर ए ई जो है वो पैरेलल है एफ सी के, तो ए एफ भी किसके पैरेलल होगा, ई सी के पैरेलल होगा, और आप बोल सकते हो कि इक्वल भी होगा, राइट। तो मतलब ए एफ हमारा पैरेलल है ई सी के, तो मतलब इसका अगर छोटा सा पार्ट जो है पी एफ, वो भी क्यू सी के पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि पी एफ जो है वो पैरेलल भी है किसके, क्यू सी के। ठीक है, क्यू सी के पैरेलल भी है। अब हमें दो चीज़ मिल गई है, तो अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि थ्योरम हमने 8.10 हमने पढ़ी थी। क्या 8.10 पढ़ी थी हमने, कि अगर हमें एक मिड पॉइंट गिवन है, एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, और हमें ये गिवन है कि ये वाली दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि P इज़ द मिड पॉइंट, और आप रीज़न क्या लिख दोगे, थ्योरम 8.10 आप लिख दोगे। ठीक है, तो मैं इससे ये कंक्लूजन निकालती हूँ कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, रीज़न आपका क्या होगा, थ्योरम 8.10। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 8.10 आपका रीज़न होगा इसके अंदर। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब P मिड पॉइंट बन गया है, तो दैट मीन्स DP जो है वो इक्वल हो गया है PQ के। तो मैं लिख सकती हूँ कि DP जो है वो इक्वल हो गया है PQ के। ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी ये चीज़ हो गया, आधा हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें अब करना है पी क्यू को इक्वल करना है क्यू बी के। वो आप कैसे करोगे, तो हमें एक और ट्रायंगल देखना पड़ेगा कि ये कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा जिसके अंदर ये दोनों आ रहा हो, हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ए पी बी, ये पूरा ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो मैं इस ट्रायंगल की हेल्प लूँगी, इन ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं लिख देती हूँ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है कि ए एफ जो है वो पैरेलल है ई सी के। ठीक है, तो मैं आप बोल सकती हूँ कि ए पी जो है वो ई क्यू के पैरेलल होगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ कि ई क्यू इज़ पैरेलल टू EQ इज़ पैरेलल टू AP। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ। ओके, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया है, और ये वाली दोनों लाइंस क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, राइट। ये दोनों लाइंस अब पैरेलल हो गई है हमारी, तो इससे हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, कौन सी थ्योरम हमने यूज़ करी है, थ्योरम 8.10 हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, PB लाइन का Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Q बाय थ्योरम 8.10 से। ठीक है, हमें क्या करना था, इससे हम अब दिखा सकते हैं क्योंकि Q मिड पॉइंट हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ जो है वो इक्वल है किसके, QB के। तो मैं लिख सकती हूँ कि QB जो है वो किसके इक्वल है, QB के इक्वल है, और ये आपकी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन, राइट। इतना क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अब आप देख सकते हो DP जो है वो QB के इक्वल है, और PQ जो है वो QB के ही इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो PQ DP के भी इक्वल है और PQ QB के भी इक्वल है, तो मतलब DP जो है वो QB के भी इक्वल हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड DP इज इक्वल्स टू PQ एंड इक्वल्स टू QB। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ, और आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको क्लियर हुआ।
एक बार मैं और बता देती हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। हमें ये चीज़ हेल्प होने वाली थी हमारी कि AECF को मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया क्योंकि AB जो है वो CD के ऑलरेडी पैरेलल एंड इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। AE पैरेलल है FC के और AF पैरेलल है EC के। ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया जिसकी हेल्प से हमने मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। इतना क्लियर है। हमने इस डायगोनल के 3 साइड्स जो हैं 3 साइड्स को इक्वल दिखा दिया है, 3 पार्ट्स को इक्वल दिखा दिया है, राइट। इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप थ्योरम अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। Show that the line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral bisect each other। अब हमें क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल हमें बोला गया है, तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ABCD, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। तो लाइन सेगमेंट जो है उसके मिड पॉइंट्स हमें बनाने हैं। तो ये बना हो जाता है PQR और ये हो जाता है S। इसको हमें क्या करना है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिड पॉइंट्स को क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं हमारी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। हमें ये करना है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है हमारा कि इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ओके, तो मैं ऑपोजिट साइड्स मतलब P जो है वो R को टच कर रही है और ये आपके दोनों डायगोनल्स हो चुके हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें टू प्रूफ क्या करना है कि PR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है SQ के। मतलब यहाँ पे मैं O बना देती हूँ, ठीक है। PO इज इक्वल्स टू OR, OS इज इक्वल्स टू OQ। ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। अब आप ये चीज़ सोचो कि हमने एक पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वो थ्योरम का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पैरेललोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखो कि अगर मैं SR को PQ के पैरेलल और इक्वल कर दूं तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, या फिर SP को RQ के इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दूं तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मिड पॉइंट थ्योरम का इसके अंदर यूज़ करना होगा। कैसे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डायगोनल बना दूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे चाहिए ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC, अब आप देख सकते हो AD का मिड पॉइंट है S और DC का मिड पॉइंट है R, ठीक है। तो मैं RS को किसके पैरेलल कर दूंगी, AC के पैरेलल कर दूंगी और इसके हाफ भी कर दूंगी, ठीक है। वैसे ही सेम हम PQ को इसके हाफ और पैरेलल कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसको पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देंगे जैसा कि अब तक हम करते आए हैं, राइट। इतना क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन है कि PQRS द मिड पॉइंट, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ किसके मिड पॉइंट्स हैं, AB BC CD एंड DA। लिख देती हूँ AB BC CD एंड AD, ठीक है। इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, तो मैं लिखती हूँ टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ हमें करना है कि PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं लिख देती हूँ PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम का मैं यूज़ करूँगी। मैं लूँगी इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ATC। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें गिवन है, हमें बोल रखा है इसके अंदर कि
एस और आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। ठीक है, इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो इससे मैं ये चीज़ क्या लिख सकती हूँ कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के और इसके हाफ भी है, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो इस चीज़ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। रीज़न बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इतना क्लियर है। मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने ये कंक्लूजन निकाला। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, इसके पैरेलल और इक्वल कर दिया है पूरे ए सी के। ठीक है, अब सेम मैं इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लूँगी ए बी सी। इसमें मैं क्या करूँगी, पी क्यू को इसके इक्वल और पैरेलल करूँगी। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मिड पॉइंट्स देखो इसके कौन कौन से हैं, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। पी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी के मिड पॉइंट्स है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ द हाफ ऑफ ए सी। और इसका रीज़न आप क्या लिख सकते हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मैं इसका रीज़न लिख सकती हूँ। मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको बना देती हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम पहले सारे क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं, बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो एस आर के भी पैरेलल है और पी क्यू के भी पैरेलल है। तो मतलब पी क्यू और एस आर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर जो है वो हाफ है ए सी का, पी क्यू भी हाफ है ए सी का, तो पी क्यू इक्वल हो जाता है एस आर के। तो एस आर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पी क्यू के इक्वल हो जाता है, राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब आप देखो थ्योरम 8.8 मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड इक्वल हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि ये वो एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ रीज़न आप क्या लिख सकते हो, थ्योरम 8.8। ठीक है, 8.8 थ्योरम की हेल्प से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि पी क्यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम। अब मेरा आधा काम तो हो गया कि मैंने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। मुझे क्या करना है, प्रूफ कि पी आर जो है वो एस क्यू के बाइसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे इससे, कि पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर। और रीज़न आपको क्या लिखना है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, पहले आप पढ़ चुके हो इसके बारे में कि डायगोनल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ो। थ्योरम पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी, वो हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, उस पर राइट एंगल जो है वो सी है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका राइट ट्राइंगल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए सी बी। ये जो बीच में मैंने सी लिया है मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। तो ये जो हाइपोटेनस है ए बी, इस पर एक मिड पॉइंट है एम। ठीक है, एंड पैरेलल टू बी सी। ये एम पॉइंट ये जो पैरेलल है किसके है, बी सी के। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये चीज़ का हमें गिवन है, और इंटरसेक्ट करती है ए सी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट डी। तो इसका पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, शो दैट, हमें क्या इसके अंदर शो करना है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सबसे पहला पार्ट है हमें डी, ये वाला जो डी है ये इसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है।
अब आप देखो, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लूँ तो मुझे दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी अगर मुझे इसे मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो आपने थ्योरम 8.10 बहुत अच्छे से पढ़ी है, बार बार मैं मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि m जो है हमें मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, और हमें ये भी चीज़ गिवन है कि डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैं यहाँ पे उससे लिख सकती हूँ थ्योरम 8.10 से कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इतना क्लियर है? तो हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। हमें गिवन है कि m इज़ द मिड पॉइंट, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, और हमें गिवन है कि डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इससे मैं क्या कंक्लूजन लिख सकती हूँ कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट है, और रीज़न आप क्या दे सकते हो, थ्योरम 8.10। यही चीज़ आपको बतानी थी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। चलो अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये इसके परपेंडिकुलर है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। मतलब ये वाला हमारा 90 डिग्री का है, ये भी चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? अब आप देखो, मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। हमें ये गिवन है कि डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब आप देखो ये ट्रांसवर्स है, तो इसके साइड में जो दो एंगल्स आपके बने, एक ही साइड पे जब दो कॉमन एंगल्स बन रहे होते हैं अंदर साइड में, इंटीरियर साइड में, तो आप क्या बोलते हो कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि 180 के इक्वल हैं। तो ये हमारे ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, इसको हम सपोज करके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करके हम ये वाला एंगल ऑलरेडी निकाल सकते हैं, और हम दिखा सकते हैं कि परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ एंगल 1 और इसको मैं बोलती हूँ एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आप क्या दे सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये आप इसमें रीज़न दे सकते हो। इतना क्लियर है? चलिए, एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज़ एंगल 2 आपका दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 आपका कितना आ जाता है, 90 डिग्री। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि ये वाला जो D है, डी एम जो है वो ए सी को क्या करता है, ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप सीधा एंगल भी लिख सकते हो, एम डी सी, एंगल एम डी सी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने तो सपोज किया था ना एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जो उसमें पूछा गया है कि एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि सी एम, अब यहाँ पे एक डायगोनल होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा सी एम को, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सी एम जो है वो किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। मतलब ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड की क्या है, इक्वल है, ठीक है। और आपका एम ए जो है वो हाफ है ए बी का। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है ना कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स वो ए बी का क्या है, हाफ भी है। तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी प्रूव है ना, ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि सी एम जो है वो एम ए के इक्वल है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखो सी एम ये है और ए एम यहाँ पर है। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूँ, कॉन्ग्रेंट कर दूँ, इन दोनों को ट्रायंगल्स को क्या कर दूँ, कॉन्ग्रेंट कर दूँ, और मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी से ये चीज़ लिख दूँ कि ए एम जो है वो सी एम के इक्वल है, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूँ मैं, ऐसे लेती हूँ कि ए एम डी, ट्रायंगल ए एम डी, और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं सी एम डी, सी एम डी, ठीक है, ट्रायंगल सी एम डी। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। देखो हमें सबसे पहले ये चीज़ गिवन है कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है,
ठीक है, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट से कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, और मैं लिख दूँगी जस्ट प्रूव्ड, कि हमने अभी अभी प्रूव किया है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें मिल गई। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ए डी डी एम जो है वो दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि डी एम इज इक्वल्स टू डी एम, और यहाँ रीज़न लिख दोगे आप कॉमन। ठीक है, इतना क्लियर है, दोनों कॉमन हो चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं, एक चीज़ हमें और चाहिए, वो क्या हो सकती है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों हो जाते हैं आपके 90 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए एम डी एंगल एम डी ए इज इक्वल्स टू एम डी सी, एंगल एम डी सी। ये क्या है, ईच, यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या है ये, ईच आपके 90 डिग्री है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। तीनों चीज़ हमें मिल चुकी है। क्या क्या चीज़ मिली है हमें, ए डी जो है ए डी वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, राइट। तो हमने क्या इसके अंदर यूज़ करा है, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, सबसे पहले लिख देती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, इतना क्लियर है। दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो मैं अब यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए एम जो है वो इक्वल है सी एम के, राइट। और ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी बोली गई है कि एम जो है मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये इसका हाफ है। तो मैं आप लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, इसको दोनों को उल्टा कर दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर दिया है। मैं लिख दूँगी हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मली आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम पर ही बेस्ड है। 8.9 एंड 8.10 थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।